भारत को बीमार करने वाले चीनी चावल की गोल बॉल का वायरल सच। नमस्कार, देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत को बीमार करने वाले चीनी चावल की गोल बॉल का वायरल सच। एकदम ठीक सुना आपने। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है चीन में तैयार हुआ प्लास्टिक का चावल भारत में सप्लाई किया जा रहा है। उस प्लास्टिक चावल के दावे में सबूत के तौर पर दावा किया जा रहा है चीनी चावल को ठोस गेंद का आकार दिया जा सकता है और वो गोल चावल की गेंद रबड़ की गेंद की तरह या प्लास्टिक की गेंद की तरह उछलती है। दावे के मुताबिक ये गेंद आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकती है। तो आज सामने आएगा चीन के प्लास्टिक राइस से बनी डेथ बॉल का वायरल सच। चौल होने का उसने थले खिलर जाने। क्या ये डेथ बॉल है जो मौत वाले चाइनीज चावल से तैयार की गई है? ये खा के कई बंदे मर चुके हैं जी। हुण तक हार्ट अटैक आ गया बंदियां नूं, कई बीमारियां लग चुकी ने जी। क्या ये वाकई मौत वाला चाइनीज चावल है? Oh my gosh! ये प्लास्टिक भी है, सच प्लास्टिक भी है। अलग अलग भाषाओं में सोशल मीडिया पर मौजूद ये तमाम वीडियो जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। Oh my gosh! It's definitely plastic. It's not breaking and it's bouncing like a bouncy ball. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इंटरनेट पर इस उछलती गेंद का रहस्य जानने की कोशिश करने लगते हैं तो कुछ लोग अपने घर में चावल बनाकर यही प्रयोग दोहराते हैं ताकि वो ये जान सकें कि जो चावल वो खा रहे हैं क्या वो भी प्लास्टिक की गेंद की तरह उछलता है। इसी की मिसाल है ये एक वायरल वीडियो। तो मुझे कुछ शक गुजरा इनके चमक की वजह से। इस चावलों को जब मैंने इस तरह से मैश किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये चावल मैश होने की बजाय एक बबल की तरह बन जाते हैं जैसे प्लास्टिक। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी जो कि ये शो करा रही थी कि इस तरह का चाइना में चावल बन रहा है जो कि देखने में चावल लगता है और वो प्लास्टिक से बनाते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजार के। अब आप एक और वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जिसे चीन में प्लास्टिक का चावल बनाने के तौर पर पेश किया गया है। दावा है कि ये उस फैक्ट्री का वीडियो है जहां मजदूर प्लास्टिक के चावल बनाते हैं। पहले प्लास्टिक की शीट मशीन में डाली जाती है और फिर आखिर में चावल के आकार के प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने नीचे गिरते हुए दिखाए जाने का दावा किया जाता है। अफवाह फैल गई है कि प्लास्टिक के ये दाने असली चावल के दानों में मिलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग भाषाओं में चावल से बनी उछलती गेंद के नए नए वीडियो की भरमार दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि चावल गोल बॉल कैसे बन जाता है? गेंद बनने के बाद मेज पर पटकने से ये उछलने कैसे लगता है? चावल तो चिपकता है तो वीडियो में दिख रहा चावल उछलता क्यों है? क्या वाकई भारत में मौत वाला चाइनीज चावल आ चुका है? ये सवाल अब तक सोशल मीडिया के वीडियो और इंटरनेट तक मौजूद थे, लेकिन इन सवालों को आग की तरह फैलाया 2 जून यानी शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली की एक घटना ने। ये वीडियो सोशल मीडिया का नहीं बल्कि दिल्ली के पॉश माने जाने वाले इलाके गोल मार्केट की ऊंची दुकान बंगाली स्वीट्स रेस्टोरेंट का है। आरोप है कि बंगाली स्वीट्स में
कढ़ी चावल के साथ परोसे गए चावल से बनी है ये गेंद, जो मेज पर रबर बॉल की तरह उछल रही है। सफेद रंग की सलवार कमीज में दिख रही ये है कांता आलड़िया। कांता सालों से बंगाली स्वीट्स में आती जाती रही है। 2 जून को दोपहर करीब 3 बजे बंगाली स्वीट्स पहुंची। कांता ने कढ़ी चावल ऑर्डर किया था, लेकिन कांता ने जैसे ही चावल का पहला निवाला मुंह में रखा, उन्हें कुछ शक हुआ। हरियाणा की रोहतक की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता कांता ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देख रखे थे और उसके बाद उन्होंने फिर चावल की गेंद बनाना शुरू कर दिया। कांता ने चावल की गेंद बनाकर जैसे ही उसे मेज पर पटका, वो हवा में उछली और उसके साथ ही कांता जी भी आश्चर्य से। वीडियो बनाने वाले हैरान, देखने वाले हैरान, चावल बेचने वाले हैरान और जिनके रेस्तरां में गेंद हवा से बातें कर रही थी वो भी हैरान। कांता ने पहले पुलिस बुलाई, फिर खाने पीने की चेकिंग के लिए जिम्मेदार फूड इंस्पेक्टर को। 3 घंटे के इंतजार के बाद वहां खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करने वाले फूड इंस्पेक्टर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने सैंपल भरने के लिए 2 किलो चावल का नियम बताया और दुकानदार से उतने ही चावल की मांग की, लेकिन शिकायत करने वाली कांता ने शर्त रखी कि जो चावल उनकी प्लेट में था वही सील किया जाए और उसी की जांच हो। मैंने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को ये कहा, मैं अड़ गई उसके सामने कि जो चीज मैंने खाई, मैंने एक प्लेट मंगवाई थी, उसका बिल भी मेरे पास है। मैंने जो चीज खाई है उसी की जांच होनी चाहिए, लेबोरेटरी में वही जाना चाहिए और उसी की जांच हो तब मैं संतुष्ट होंगी। और अगर जांच होती है तो मेरा दावा है कि ये नकली चावल है, ये चाइनीज है, प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरे देश के 125 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य का सवाल है। बंगाली स्वीट्स दिल्ली में खाने पीने की बहुत नामी और चलती हुई दुकान है। इसमें काफी मात्रा में खाने के सामान की थोक खरीद बिक्री होती है। दुकान के मालिक रॉ मटेरियल भी थोक में ही खरीदते हैं। ऐसे में जब चावल को लेकर विवाद हुआ तो चावल सप्लाई कंपनी के प्रतिनिधि को भी मौके पर बुला लिया गया। उन्होंने अपने चावल की सफाई में क्या कहा, ये भी सुनिए। जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, इन्होंने भी वही करके देखा कि भाई प्लास्टिक के चावल है, लेकिन ऐसा चावल है ही नहीं। चावल हिंदुस्तान की फसल है, हम लोग भी हिंदुस्तान में ही हैं और यहीं से चावल खरीदते हैं। चावल 100% बिल्कुल सही है। इनकी तसल्ली के लिए सैंपल वालों को हमने ही बोला था कि आप सैंपल बुलवाओ, सैंपल जांच कराओ, जिससे आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। जिस चावल की गेंद बनी वो जांच के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि देश जो चावल खा रहा है क्या उसमें प्लास्टिक मौजूद है? जानलेवा चाइनीज चावल की उछलती गेंद का सच आखिर क्या है? देश को चौंकाने वाली इन तस्वीरों का सच पता लगाने के लिए वायरल सच इन्वेस्टिगेशंस की टीम ने प्लास्टिक वाले चीनी चावल की पड़ताल शुरू की। दरअसल ये जो मुद्दा है वो देश के हर आम नागरिक से, आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है और इसका सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरी भी है। वायरल सच की टीम ने सबसे पहले देश के 4 बड़े राज्यों में पड़ताल शुरू की। देश के 4 कोनों में हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो दिल्ली के बंगाली स्वीट्स में हुआ वो कहीं और हो रहा है या नहीं। महाराष्ट्र मुंबई, गुजरात अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर। वायरल सच इन्वेस्टिगेशन की टीम ने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अपनी पड़ताल शुरू की। हमारे 4 रिपोर्टर चारों राज्यों के एक शहर में मौजूद थे। हमने चीनी चावल की पड़ताल के लिए वही तरीका आजमाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, यानी चावल की गेंद बनाने का। हम सबसे पहले दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। पड़ताल का पहला हिस्सा हमने लखनऊ के हजरतगंज इलाके के मशहूर रोवर्स रेस्तरां से शुरू किया। इस समय हम लखनऊ के रोवर्स रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, जहां पर कढ़ी चावल, राजमा चावल और छोला चावल मिलता है, जो कि बेहद फेमस है। रोवर्स रेस्टोरेंट से हमने राजमा चावल ऑर्डर किया। राजमा चावल पैक करवाकर पड़ताल के लिए अपने दफ्तर पहुंच गए। हमने चावल हाथ में लिया और उसके गोले बनाने लगे। थोड़ी मेहनत के बाद चावल की सुंदर सफेद गेंद हमारे हाथ में तैयार थी। अब बारी थी
चावल की इन गेंद को मेज पर पटक कर देखने की कि आखिर ये गेंद उछलती है या फिर बिखर जाती है। अभी हमने गेंद बना लिया, अब इसको पटक करके देखेंगे कि गेंद की तरह उछलती कि नहीं उछलती है। लेकिन ये क्या, चावल की गेंद टेबल पर उछलने लगी और उछलते वक्त जो आवाज हो रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे रबर की बॉल टेबल पर उछाले जाने से होती है। यानी सोशल मीडिया पर जिस तरह से चावल उछाल कर दिखाया जा रहा था वैसा लखनऊ में होता दिख रहा था। पड़ताल का दूसरा हिस्सा हमने गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया। दिल्ली से करीब 950 किलोमीटर दूर गांधीनगर में हमारी टीम पड़ताल के लिए फॉर्च्यून इन हवेली नाम के रेस्तरां पहुंची थी। मेन्यू देखने के बाद हमने अपना ऑर्डर दे दिया। होटल के सीनियर शेफ ने हमारे सामने चावल पकाया और फिर हमें खाना परोसा गया। जैसे ही प्लेट में चावल डाला गया हमने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया, यानी चावल के गोले बनाने लगे। हम चावल की गेंद बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चावल बार बार हाथ से निकल जाता और ठीक से गेंद नहीं बन पा रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी जैसे चावल की गेंद वायरल वीडियो में दिखाई जा रही थी वैसी नहीं बन पाई। अच्छी क्वालिटी का राइस यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास अभी जो राइस उबालते हैं उसके बाद उसको ट्रे में डाल के खोलते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से स्टीम करके गेस्ट के पास जाता है, या फिर हम उसको फ्रेश देते हैं तो उसका बॉल नहीं बन सकता, क्योंकि वो राइस हमारे यहाँ का इंडिया का ही राइस है। हमारे राइस से बॉल नहीं बन पाएगी, जो कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमसे भी नहीं बन पाया। पड़ताल का तीसरा मोर्चा था कढ़ी चावल के लिए मशहूर राजस्थान। पता ये लगाना था कि कढ़ी के साथ जो चावल परोसा जा रहा है वो गेंद बनकर उछलता है या नहीं। और कढ़ी भी है, तो कढ़ी पकौड़ा। मेन्यू देखने और पूछताछ करने के बाद हमने कढ़ी पकौड़ा और साथ में एक प्लेट राइस ऑर्डर कर दिया। स्पेशल अचार और सलाद के साथ कढ़ी चावल हमारी टेबल पर आ चुका था। सारी चीजों को किनारे हटाकर हमने अपना ध्यान चावल पर लगाया और उसकी पड़ताल में जुट गए। चावल को एक जगह इकट्ठा किया और उसकी गेंद बनाने लगे। 2 मीडियम साइज के चावल के गोले हमने बना लिए। ये चावल की बॉल उसी चावल में से हमने बनाई है, अब देखना है क्या होता है। चावल की बॉल है, क्या कहा जाता है जंप होती है, देखना है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ हमने कोशिश की इस चावल की बॉल को जंप कराने की, लेकिन ये चावल की बॉल बिल्कुल भी नहीं उछली। चावल की 2 गेंद हमने बनाई थी, वो हवा में तो नहीं उछली, और जब हमने उसे मेज पर पटका तो चावल की गेंद वापस कुछ इस तरह से मेज पर चिपक गई। जयपुर से निकलकर हम सीधे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचे। पड़ताल के लिए हम मुंबई के अंधेरी इलाके के श्रीजीत होटल गए। ओशिवारा में मौजूद ये होटल और यहाँ का राजमा चावल दोनों काफी मशहूर है। होटल से हमने राजमा चावल पैक कराया और दफ्तर की कैंटीन आ गए। पैकेट से हमने चावल प्लेट में निकाला और उसके गोले बनाने लगे। दोनों हाथ लगाकर कसकर हमने चावल की गेंद बनाई। अभी मैंने इसको ये बनाया है, ये लड्डू यानी कि गेंद की आकार का इसका शक्ल तो हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टूटे नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई तक इस चावल को मैं ऐसे उछाल रहा हूँ, उसके बावजूद ये टूट नहीं रहा है। चावल से बनी गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक उछल रही थी। देश के 4 राज्यों में हुई अब तक की पड़ताल में सामने आया कि जयपुर में चावल से बनी गेंद नहीं उछली, मुंबई में चावल से बनी गेंद उछली, अहमदाबाद में नहीं उछली और लखनऊ में चावल से बनी गेंद बहुत जोर से उछली। तो चीनी चावल की गोल बॉल का वायरल सच आप देख रहे हैं। हमने 4 राज्यों में पड़ताल की जहां गेंद नहीं उछल रही थी, वहां दावा यह था कि अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या अच्छी क्वालिटी के चावल से गेंद नहीं बनती और खराब यानी जो चाइनीज चावल है वो गेंद की तरह हवा में उछलने लगता है? हम पड़ताल के आखिरी छोर तक पहुंच चुके हैं जहां यह सामने आएगा कि आखिर चावल की बनी गेंद हवा में उछलती क्यों है।
देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हमारी टीम ने 2 मोर्चों पर पड़ताल शुरू की। एक टीम डॉक्टर के पास पहुंची और दूसरी टीम दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए रवाना हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक शर्मा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अग्रवाल से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि प्लास्टिक का चावल बनाया जा सके और उसे चबाया जा सके। प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए डेंजरस है। आप खुद ही देखते हैं कि प्लास्टिक जब गाय के पेट में चला जाता है तो गाय मर जाती है। ये पचेगा नहीं, वहां जाके ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। डॉक्टर ने साफ कर दिया कि प्लास्टिक से बने चावल को इंसान का शरीर पचा नहीं सकता, लेकिन जो चावल से बनी गेंद आपको हवा में उछलती हुई दिखाई दे रही है, उसका रहस्य क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए हम कृषि अनुसंधान केंद्र यानी पूसा में जेनेटिक डिपार्टमेंट के शोधकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के पास पहुंचे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का सच सामने लाने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इस वक्त देश के सबसे बड़े और जाने माने चावल से जुड़े मामलों के वैज्ञानिक हैं। हमने मौत वाले चाइनीज चावल का दावा करने वाली गेंद पर उनसे कई सवाल किए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े कृषि संस्थान IARI के लिए भी जिज्ञासा का विषय बन चुका था। उन्होंने चावलों पर प्रयोग करने की ठानी। प्रयोग में 2 तरह के चावलों का इस्तेमाल किया गया। प्रयोग के लिए सबसे पहले 1508 पूसा बासमती यानी ज्यादा स्टार्च वाला चावल चुना गया। ठीक इसी तरह दूसरे बर्तन में कम स्टार्च वाला चावल पकाने के लिए रखा गया। दोनों तरह के चावलों के पकने का इंतजार किया गया। कुछ मिनट बाद इंतजार खत्म हो चुका था। अब पके हुए चावलों की बॉल बनाई गई। नतीजा कुछ ऐसा था। ज्यादा स्टार्च वाले चावल से बनी हुई गेंद किसी बाउंसिंग बॉल की तरह उछल रही थी, लेकिन कम स्टार्च वाले चावल की गेंद कुछ गीली नजर आ रही थी और जमीन से चिपक रही थी। क्या वैज्ञानिक रूप से यह संभव है कि प्लास्टिक से चावल बनाया जा सके? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक, आप कोई भी प्लास्टिक लेकर के पानी के अंदर डालिए तो वो पानी को सोखता नहीं है। प्लास्टिक के अंदर पानी सोखने का गुण बिल्कुल नहीं होता है। वीडियो में पके चावलों से बनाई गई बॉल क्यों उछल रही है? चावल में जो शर्करा होती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, यह प्रमुख भोज्य पदार्थ होता है। और कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती है, एक जिसको हम एमाइलोज बोलते हैं और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा के आधार पर इसका गुण निर्धारित होता है। यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट एमाइलोज यानी स्टार्च की मात्रा कम हो तो पकाने के बाद चावल के दाने आपस में चिपकेंगे। इन पके हुए चावलों की बॉल बनाए जाने पर वो हवा में उछलेगी नहीं, लेकिन चावल में एमाइलोज यानी स्टार्च की मात्रा 22% या उससे ज्यादा हो तो बॉल बनाने पर 4 या 5 बार उसमें उछाल आएगा। इस तरह का चावल पकाने पर दाने आपस में चिपकते भी नहीं। चावलों के उछाल आने का असली या नकली चावल से कोई लेना देना नहीं है। चावल की गेंद का उछलना उसका प्राकृतिक गुण है। चावल की गेंद उछलेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चावल में स्टार्च की मात्रा कितनी है। ज्यादा स्टार्च है तो चावल की गेंद बनेगी और उछलेगी भी। चावल में स्टार्च कम है तो गेंद भी मुश्किल से बनेगी और उछलेगी तो बिल्कुल नहीं। हमारी पड़ताल में भारत को बीमार करने वाले चाइनीज चावल की गेंद वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।